गाइज़ मेरा बहुत दिमाग ख़राब है इस केस के बाद, और मुझे माफ़ कर देना आप लोग अगर मैंने कुछ बुरा भला बोला हो तो। बट इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड कर लिया, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है न सिर्फ समाज बल्कि न्याय व्यवस्था पर भी उठाया है। ना कोई यूट्यूबर इस पे बात कर रहा है, ना कोई इन्फ्लुएंसर इस पे बात कर रहा है, ना इंस्टाग्राम वाले इस पे बात कर रहे हैं। कब खून खौलेगा रे तुम लोगों का? आए अभी यही चीज़ एक लड़की के साथ हुआ होता तो निकल जाते तुम लोग सब रोड पे कैंडल लेके। इंसाफ दिलाओ। कानून व्यवस्था यहाँ की इतनी खराब है कि मैं इसका बयान नहीं कर सकता हूँ। और ख़ासकर जुडिशरी सिस्टम और पुलिस ये पूरी तरह से ये लगा रखी है कि किसी भी तरह से आदमी को दबाओ। मतलब पुलिस अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करती ही नहीं है, पुलिस सीधे एफआईआर लिखती है लड़की के बोलने पे। एक दिन जिसकी बहू यहाँ पूसा रोड में रही हो और वो पूरे परिवार पर दहेज और तरह तरह के उत्पीड़न का केस लगा दी हो, एक केस खत्म होता है दूसरा केस खत्म हो तीसरा केस, 11 केस लगाई हुई थी। और जब पुलिस रिपोर्ट लिखती है तो पुलिस को खुद तहकीकात करनी चाहिए। मतलब लड़के के घर में जाकर लड़के के आजू बाजू वाले से थोड़ा सा पूछो कि भाई लड़का करता क्या है, लड़का कैसा है, इनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। रिपोर्ट लिखने से पहले आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस करो कि क्या ये लोग सच में ऐसे लोग हैं। ठीक है, लड़के को अरेस्ट करके या उसकी फैमिली को हैरास करके ये चीज़ को अवॉइड किया जाए ना, तो 50% केसेस का झूठ जो है वो पहले ही पकड़ा जा चुका है। एक जज जब करप्ट हो सकती है तो इस देश में क्या बचा है, हमको ये बताइए। तो जितने भी फैमिली कोर्ट्स वाले जज हैं उनको मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा डीप एनालिसिस कीजिए केस पे। सच्चाई तो ये है कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी सिस्टम और पुलिस बहुत ही बेकार बिहेव करती है उन लड़कों के साथ जो लड़के खासकर वुमेन के अगेंस्ट वाले केस में जाते हैं, मींस डाउरी और 498A। आप जाते हैं गुहार लेके कहा न्यायालय में, न्यायालय का फैसला कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। मजिस्ट्रेट के पास लोग क्यों जाता है? इंसाफ मांगने जाता है। यही सेम लॉ जो है वो ब्रिटिशर्स के समय में था, ह्यूमन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन फॉर स्पाउस, और ये आके यहाँ पर भारत में बन गया है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो वो पूरा का पूरा कॉपी किया गया है, उसको भारत के हिसाब से संशोधन करके थोड़ा सा मतलब डीप एनालिसिस करके यहाँ की क्या परिस्थिति है उस हिसाब से उसको एक नया तरीके से उसको सोचने की ज़रूरत है इस केस के बाद। भाई एक लड़का जब से पैदा होता है ना तब से लेके स्कूलिंग करके वो अपने स्ट्रगल्स को करते हुए, अपने जॉब को करके अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है और अपना पूरा जीवन झोंक देता है। और एक गलत लड़की आकर उसका पूरा लाइफ रूइन कर देती है। मैं यहाँ कहीं भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ कि हर लड़की गलत है या हर महिला ऐसी होती है। एक गलत लड़की, और वो एक गलत लड़की ही पूरा फैसला बदल देती है, उसका जीवन देखने का ओपिनियन बदल देती है। कि वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, दैट डजंट मैटर यहाँ पर ही तो फिर हम गए। मेरा लड़का तो 40 बार आया है बेंगलोर से सर। कर उसका पर्सपेक्टिव को बदलने का कोशिश करती है, उसको अपनी फैमिली को डोमिनेट करने के लिए मजबूर करती है या फिर फैमिली से अलग होने के लिए मजबूर करती है। और ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। लड़की आज के डेट में लड़की ये सोचती है कि मैं अपने पति से शादी की हूँ, उसके माँ बाप से नहीं। और ये सबसे बड़ी बेकार भावना है जो आजकल की लड़कियों को में आ गई है। और मैं ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ जहाँ पर ये चीज़ें हुई और मैं उनको एनालिसिस किया और ओवरऑल मैं अपनी लाइफ में भी ऐसा चीज़ें देखा। गाइज अगर मैं बिग बॉस की बात करता ना तो मेरे पास इससे ज़्यादा ऑडियंस होती सुनने के लिए, पर मेरा कमेंट सेक्शन खुला है आप लोगों के विचार जानने के लिए। कब खून खौलेगा तुम लोगों का?